दोस्तों, यूपी बिहार के जितने भी प्रवासी मजदूर पंजाब में काम कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से उन लोगों को पंजाब छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पंजाब में इस वक्त इस बात को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है कि जितने भी यूपी बिहार के मजदूर हैं, उन सबको पंजाब छोड़कर जाना होगा। आखिर यूपी बिहार के मजदूर पंजाब में रहकर जो लोग मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, लोहा पटकते हैं, आखिर उन लोगों की जिंदगी, उनके परिवार की जिंदगी, उनके बच्चों की जिंदगी किस तरह से वहां पर गुजरती है, वो लोग कहाँ रहते हैं, किस हाल में रहते हैं, आखिर उन लोगों की जिंदगी क्या है और फिलहाल वो लोग किस सिचुएशन में वहां पर रह रहे हैं, अगर आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिलहाल इन दिनों पंजाब का माहौल बहुत ही गर्म है। जितने भी प्रवासी मजदूर, ज्यादातर यूपी बिहार के मजदूर पंजाब में काम कर रहे हैं, उन सब का अब पंजाब में काम करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि पंजाब के लोग अब नहीं चाहते यूपी बिहार के मजदूर पंजाब में रहकर वहां कामकाज करें, वहां रोजगार करें और अपने परिवार का भरण पोषण करें। अब इसी बीच वो न्यूज के रिपोर्टर पंजाब के एक बस्ती में जाते हैं, जहां पर यूपी बिहार के लोग झुग्गी झोपड़ी में रहा करते हैं। उनसे जाकर जब वो लोग रिपोर्टिंग करते हैं, पूछताछ करते हैं, तब वो लोग बताते हैं कि आखिर उनकी ज़िंदगी पंजाब में कैसे गुजर रही है और वो लोग वहां पर कितना कमाते हैं, बच्चों का भरण पोषण वो लोग कैसे कर रहे हैं। दोस्तों, पंजाब के होशियारपुर में एक बस्ती इलाके में वो न्यूज के रिपोर्टर जाते हैं। जब वहां पर जाते हैं तो देखते हैं जितने भी वहां पर झुग्गी झोपड़ी है, उन सभी झुग्गी झोपड़ी में सिर्फ यूपी बिहार के मजदूर ही अपने परिवार वालों के साथ रह रहे हैं। अब उसके बाद जो रिपोर्टर साहब होते हैं, अब इलाके में आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। रात का वक्त होता है, सभी की झोपड़ी अंधेरे में होती है, सभी अंधेरे में बैठे हुए होते हैं। रिपोर्टर साहब देख कर हैरान हो जाते हैं। अब ऐसे में और एक व्यक्ति के पास जाते हैं। वो व्यक्ति रहने वाले होते हैं बिहार के। अब उनसे पूछा जाता है कि भाई साहब, आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं। अब वो व्यक्ति कहते हैं कि देखिए, मैं तो यहाँ पर 25 सालों से रह रहा हूँ, मेरी बीवी भी यहीं पर है और मेरे बच्चे लोग सब यहीं पर रहकर स्कूल में पढ़ाई लिखाई करते हैं। हम सब यहाँ पर फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं। तब जाकर रिपोर्टर साहब पूछते हैं कि आखिर आप लोग यहाँ पर अंधेरे में कैसे रहते हैं। तब जाकर वो व्यक्ति कहते हैं कि देखिए, अंधेरे में रहने की हमें आदत हो गई है अब, क्योंकि आज से नहीं रह रहे हैं, काफ़ी सालों से हम लोग अंधेरे में ही रह रहे हैं। यहाँ पर ना लाइट का साधन है, ना ही पानी का साधन है और ना ही शौचालय है। पानी लेने के लिए कम से कम हाईवे के उस पार जाना पड़ता है, शौच करने के लिए हमें खेतों में जाना पड़ता है और बिजली ना होने की वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें होती है। फ़ोन तो है लेकिन चार्ज नहीं कर पाते हैं, चार्ज करने के लिए मेन टाउन में जाना पड़ता है। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन रात को होमवर्क तक घर में नहीं कर पाते हैं। आखिर हम किस तरह से यहाँ पर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो तो हम ही जानते हैं। अब जो रिपोर्टर साहब होते हैं, वो ये भी सवाल करते हैं कि अगर आप लोगों को यहाँ पर इतनी दिक्कतें होती है, ना लाइट का साधन है, ना ही पानी का साधन है और ना ही यहाँ पर शौचालय है, तो आप लोग किराए का मकान ले लीजिए शहर में और वहीं पर रहकर अच्छे से अपने परिवार का भरण पोषण कीजिए, बच्चों का एजुकेशन भी अच्छे से हो जाएगा। तब जाकर वो लोग कहते हैं कि कैसे ले ले, हमारी कमाई इतनी नहीं है, जितना हम लोग कमाते हैं वो बस 3 वक्त का खाना खा पाते हैं और बच्चों का किसी तरह से हो जाता है परवरिश, उससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाते हैं, पैसे बचा नहीं पाते हैं। अब उसके बाद रिपोर्टर साहब ये भी सवाल करते हैं कि अब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि पंजाब में तो अब आप लोगों को रहने नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को पंजाब छोड़कर जाना है, क्योंकि ऐसा कहना पंजाबियों का है। अब उसमें कहते हैं वो मजदूर कि देखिए, हम पंजाब छोड़कर कैसे चले जाए, हम यहाँ पर रोजगार करने के लिए आए हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए आए हैं, हम यहाँ पर क्राइम करने के लिए नहीं आए हैं। जिसने क्राइम किया है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसे सजा भी जरूर मिलेगी, बहुत जल्द सजा मिलेगी।
अब यहाँ पर रिपोर्टर साहब ये भी सवाल कर देते हैं कि बिहार में अब तो चुनाव होने जा रहा है। बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आप क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार से आप क्या मांग करते हैं और क्या आप इस बार वोट देने जाएंगे? तब वो मजदूर कहते हैं कि वोट देने तो हम हमेशा जाते हैं, जब भी बिहार में इलेक्शन होता है हम सब वोट देने जरूर जाते हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार की सरकार नीतीश कुमार से हम यही उम्मीद करते हैं और उनसे यही गुहार लगाते हैं कि बिहार में भी रोजगार का कोई साधन होना चाहिए, बिहार में भी फैक्ट्री होनी चाहिए। जिस तरह से बिहार के लोग जाते हैं मुंबई में काम करने के लिए, महाराष्ट्र में काम करने के लिए, दिल्ली में काम करने के लिए, लाखों मजदूर पंजाब में काम कर रहे हैं। अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाती है तो बिहार के मजदूरों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों, पंजाब से यूपी बिहार की जो मजदूरों को भगाया जा रहा है, इसके पीछे एक 5 साल के बच्चे का कत्ल का मामला है। दरअसल पंजाब के होशियारपुर में एक इलाके में एक 5 साल के बच्चे का कत्ल कर दिया गया, वो भी बड़ी बेरहमी के साथ। और कत्ल करने वाला यूपी का था, जो कि पंजाब में मजदूरी किया करता था। जब पंजाब के लोगों को पता चला कि बच्चे का कातिल यूपी का रहने वाला है और वो यहाँ पर आकर मजदूरी करता है, तभी से पंजाब के लोग भड़के हुए हैं और वो लोग नहीं चाहते हैं कि अब पंजाब में जितने भी प्रवासी मजदूर है, यूपी बिहार के मजदूर है, वो लोग काम करें। बस इसी वजह से वहाँ पर इस तरह का माहौल है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत के किसी भी राज्य में किसी भी राज्य का लोग जाकर काम कर सकता है, कोई किसी को भगा नहीं सकता है, लेकिन वही जो भी कानून तोड़ता है, कानून उसे सख्त से सख्त सजा देगी। तो दोस्तों, इस तरह से यूपी बिहार के मजदूर पंजाब में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। बड़ी ही कठिनाइयों के साथ वो लोग वहाँ पर रहते हैं और पूरे परिवार को वहाँ पर देखरेख करते हैं, वहीं पर मजदूरी करके किसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस मामले पर अब आपकी क्या राय है? क्या पंजाब से जितने भी यूपी बिहार के मजदूर हैं उनको भगाना चाहिए? क्या किसी एक की गलती की सज़ा सबको देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।